नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। जो बातें किताबों में छुपाई गई, जो बातें अखबारों में दबाई गई, वही बात आज हम आपको यहाँ दिखाने आए हैं। अच्छा, तो आज यहाँ नाटक होगा। तो तैयार हो जाओ, शुरू होता है हमारा नुक्कड़ नाटक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रगति पांडे, बीएससी फॉरेंसिक साइंस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। आज हमारा ग्रुप आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है आप सभी तक ये मैसेज पहुंचाना कि क्राइम सीन कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं होता है। यहाँ मिला जाने वाला हर एक एविडेंस से लेकर डेड बॉडी तक हर एक चीज विक्टिम को न्याय दिलाने में मददगार होती है। तो शुरू करते हैं हमारा नुक्कड़ नाटक। एक और नई सुबह पर फ्लैट नंबर 203 में रात कभी खत्म ही नहीं हुई। एक 20 साल का लड़का, एक ब्राइट स्टूडेंट, एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, अब बस एक बेजान जिस्म पड़ा है। पंखे से लटकती हुई जिंदगी, जमीन पर पड़ी हुई किताबें और वो एक डायरी जिसका आखिरी पन्ना कहता है, मैं थक गया हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक सुसाइड केस में होता है। आइए देखते हैं। वीडियो बनाओ, इसकी वीडियो बनाओ। माइक बना दो प्रगति। नोट देखते हैं भाई, इसका नोट भाई क्या लिखा है इस पे? मैं थक गया हूँ, मुझे अब नहीं जीना है। भाई इसकी वीडियो बनाओ जल्दी। इसके माँ बाप कहाँ हैं? इसके माँ बाप कहाँ हैं? बेटा, क्या है इसको? बेटा, बताएगा कोई क्या हुआ? बताओ, प्लीज बताओ यार, क्या हुआ इसे? हेल्प, हेल्प प्लीज, एम्बुलेंस बुलाओ यार कोई प्लीज। रोहित, रोहित बेटा, बेटा उठना यार, प्लीज हेल्प करो यार। रोहित, रोहित उठना यार। रोहित, मम्मी पापा, क्या हुआ? मम्मी पापा क्या हुआ भाई को? यहाँ क्या हो रहा है? कोई कुछ बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है? कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? कोई तो मुझे बताओ। तुम कह रहे हो मेरे भाई ने खुदकुशी करी? नहीं, मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता। वो इतना कमजोर दिल का नहीं है। मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता। तुम उसके दोस्त थे ना? तुम्हें तो उसने बताया होगा। तुमने तो उसे बताया होगा ना? क्या हुआ है? कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा मेरे को? प्लीज कोई तो कुछ बता दो, यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं बताना तो अब पुलिस बताएगी असली। हेलो, हेलो पुलिस, यहाँ पे मेरे भाई को सुसाइड हुआ। तो दर्शकों, जैसा आप सभी ने देखा कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि माँ कह रही है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो इतना स्ट्रांग है, वो हर मुश्किल से जूझ सकता है, पर ये कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अब ये सुसाइड है या एक प्री प्लान मर्डर केस है, इस चीज को क्लियर करने के लिए अब वो आए हैं जिनके हाथ में कानून की किताब है, पर उस किताब में सच है या सिर्फ कहानियां। सवाल ये नहीं है कि पुलिस आई है, सवाल ये है कि क्या वो सच को बाहर लाने के लिए आई है या सच को छुपाने के लिए आई है। आइए देखते हैं।
चल उठ गया उधर अंडा खड़ा मैम अरे सुनो उनकी कन्वर्सेशन में माइक ले जाओ माइक स्पीकर उठा के आइए मैम क्या लगते हैं आप ये इनके? मेरे भाई है ये। अच्छा भाई ये नोट करिए। सबसे पहले किसने देखा था इनको? आप इधर आइए। क्या देखा था आपने यहाँ पे? ऊपर से किसने उतारा था नीचे इसको? सामने आइए। आपने ऊपर से नीचे क्यों उतारा इसको? हमने तो आपने मदद करनी चाहिए थी। हमने बस आपकी मदद के लिए इसको उतारा था। और आपने हमने इसमें कौन सी मदद कर दी? आपने क्राइम सीन को सारा डिस्टर्ब कर दिया। इसमें ऊपर से तो ये काम हमारा है ना, हम उतारते किस तरीके से उतारना आपको पता है। ये काम तो वीडियो बनाइए, दिखाइए, फोन इधर दिखाइए। तो तुम्हें तो सोशल मीडिया का पड़ी होती है ना कि कोई मर रहा है, तुम्हें वीडियो बनानी पड़ी हुई है यहाँ पे। चल साइड हो रही है, पीछे हटिए, हमको देखने दीजिए। क्या हुआ है इसमें कुछ देखते हैं। माइक यूज कर लो। यस माइक मैं थक गया हूँ, मुझे अब नहीं जीना। पता नहीं क्या बात है भाई एसपी साहब, बात तो सुनो यार। ये देखो किस एंगल में पड़ा हुआ है भाई, यही तो ना है। हाँ कहाँ लड़के? पापा कहाँ है? आप आइए, सामने आइए, इधर आइए। हाँ देखो, देखने में तो ये लग रहा है कि सुसाइड किया है इसने। सर नहीं, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता सर। कैसे सुसाइड नहीं कर सकता? आप कैसे कह सकते हैं इसने सुसाइड नहीं किया? सर ये सुसाइड कर लेगा। अरे इसने सुसाइड नहीं किया था। सर नहीं करेगा मेरा बेटा सुसाइड। सर प्लीज सर इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर। अरे सुसाइड नहीं किया तो इसने क्या किया है? और ऊपर से कैसे कर रहे हैं? अरे एक मिनट साथ दे जाइए आप। सर प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर, आगे कुछ तो कीजिए सर, वरना मुझे आपके हायर ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी सर। ये काम हमारा है आपका? आप बताओगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस केस में? इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना सर। दरोगा साहब ऐसा करो, फोरेंसिक टीम को फोन कर दो, इनकी तसल्ली हो जाएगी, करवा देंगे जो। मैडम का नाम क्या? सलोनी मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, जय हिंद। मैम यहाँ केस आया है ये फॉरेंसिक का ही, हमें समझ में तो आ नहीं रहा, हमें लग रहा है सुसाइड है, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं कि ये होमोसाइड है। जरा आइएगा मैम, जरा तहकीकात कीजिए जरा। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि वर्दी आई पर सच को दफना गई। फाइल तो खुली पर दिल नहीं खुले। गवाहों की आवाज को दबा दिया गया और जो सबूत थे उन्हें गलतफहमी बता दिया गया और जो हत्या थी उस पर मोहर लगा दी गई सुसाइड की। पर आपको क्या लगता है कि सच मर गया? नहीं, कहानी अभी बाकी है। जब इस केस की फाइल फॉरेंसिक लैब में खुली तो सच का पहला पर्दा हटा और तब पता चला कि ये सिर्फ मौत नहीं थी, एक मिसाल थी कि कैसे झूठ को सच का लिबास पहनाया जाता है। आइए देखते हैं। सर आपने कॉल करा था? हाँ जी मैम, हमने फोन किया था आपको। यहाँ पे क्या हुआ है? क्या होना क्या है? ये सुसाइड केस है इसमें। आपको सुसाइड लगता है? हाँ जी सुसाइड ही है, क्योंकि इन्होंने फांसी वगैरह से खुदकुशी की है ना, जो भी है। आपने फाइल बनाई इसकी? हाँ जी फाइल बनाई है मैम, सारी रिपोर्ट इसी फाइल में है। बाकी एक ये फोन है इनके, उन्होंने मिला है कि वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड की है उन्होंने ऊपर से उतारा है इसको। ये हमें इसका सुसाइड नोट मिला, ये है। मैम,
इसका एग्जामिनेशन करिए। हर सुराग की यही है जान, फॉरेंसिक देगा सच का प्रमाण। सर यहाँ फोटो लीजिए। मैं छुट्टी में हूँ आज। सर आपके मुताबिक ये सुसाइड था, लेकिन सर हमने जैसे एग्जामिनेशन किया है, जैसे स्ट्रगल मार्क्स हैं, जैसे नेल्स पे टिश्यूज मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते सुसाइड है। हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा लैब में, तब हम आपको रिजल्ट बता सकते हैं। पर ये सुसाइड तो नहीं है। अरे नहीं मैम, जैसे हमने आसपास के लोगों से पूछताछ वगैरह की है, इसके सुसाइड नोट हमको मिला है, हमें तो देखने में सीधा सीधा ये लग रहा है ना कि इसने सुसाइड ही किया है। सर जो आपने हमें नोट दिया है यहाँ वहाँ पे जो पढ़ा हुआ था वो और जो इसका जो हैंड राइटिंग है वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका तो नहीं है, पर हम इसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर भेजेंगे। तो हमें तो अभी नहीं कह सकते कि ये एक सुसाइड है अभी। तो आप आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए और देखते हैं क्या होता है। बैरिकेडिंग करी थी? नहीं मैम, हमने बैरिकेडिंग बैरिकेडिंग क्यों नहीं करी? अरे भीड़ इतनी ज्यादा हो रहा है। मैम भीड़ बहुत थी, बड़ी मुश्किल से बचाया यार बॉडी को। सर आपको बैरिकेडिंग करनी थी, आपको पहले पता था, पहला स्टेप भी बैरिकेडिंग। अरे हमारे आने से पहले इस रूम में काफी भीड़ लग चुकी थी ना, सबको हटाने में और उनको करने में बैरिकेडिंग वगैरह में हमने ध्यान नहीं दिया। 7 सैंपल्स हैं, कैसे उठाए जाएं? मैचिंग करेंगे भी तो किसके साथ मैचिंग करेंगे? ये गलती आपने करी अब है। इतने बड़े क्लाउड में तो पता नहीं लगने वाला ना किसने क्या किया है, जो भी है। चलो जो हमें एविडेंस मिले हैं जी उसके मैम। अकॉर्डिंग हम आपको कोर्ट भेज देंगे। जी बाकी आप उनके पेरेंट्स से बात कर लीजिए। ठीक है मैम, चलो मिलते हैं फिर कोर्ट में। जय हिंद मैम। अरे किधर है, इन्हें लड़के पापा को ला के लेकर आओ उधर। हाँ जी, देखिए अब फोरेंसिक टीम ने एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं, जो भी है एग्जामिनेशन के बाद में पता लगेगा कि सुसाइड है, होमिसाइड है, क्या है, जो भी है। ठीक है, और आपको कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है और पुलिस स्टेशन भी आपको बुलाना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। जुर्म का राज छुपता नहीं, सबूत का सच रुकता नहीं। फॉरेंसिक दे सच का प्रमाण, आप सबका योगदान है हमारे नाम। तो दर्शकों, जैसा आप सभी ने देखा, हर मौत सुसाइड नहीं होती। जब तक हम सच को आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, तब तक राज जिंदा रहते हैं। पर जब फोरेंसिक जागती है, तो सच बोल उठता है, बिना झुके, बिना डरे। सच को किसी जुबान की जरूरत नहीं है, उसके अपने निशान होते हैं। और अक्सर हम लोग क्राइम सीन पे भीड़ लगाकर उन निशानों को हार्म करते हैं, जिससे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिक्कत होती है सच तक पहुंचने में। लेकिन फिर भी स्ट्रगल करने के बाद भी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अपने निशानों के बेसिस पे ये प्रूफ किया कि ये सुसाइड नहीं है, ये एक प्री प्लान मर्डर केस है, ये एक
होमिसाइड है। कानून अंधा हो सकता है पर सच कभी अंधा नहीं होता। जब तक फॉरेंसिक है तब तक सच बोलते रहेंगे। अगर सबूत खो गए तो न्याय कैसे मिलेगा? झूठ और जुल्म के सामने सत्य कैसे खड़ेगा? सुन लो दोस्तों, बात है साफ, सच को बचाना हमारा काम। जुल्म का राज खुलेगा तभी जब आप सबका सहयोग मिलेगा। सही पुलिस और विज्ञान करेंगे काम, पर आपका योगदान है उनके नाम। अगर आप छोड़ेंगे सबूत अकेला, तो फिर पाएगा इंसाफ को सवेरा, तो फिर पाएगा इंसाफ को सवेरा। जागरूक नागरिक का काम क्या है? सबूत बचाना, न्याय दिलाना। क्राइम सीन पर भीड़ लगानी चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं। सबूत मिटाने चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं।